माला करने का नियम एक, आपने एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। माला हमेशा गुरु मुख से मिले हुए मंत्र की ही करनी चाहिए। न्यूज़पेपर में पढ़ करके किसी के द्वारा कहे हुए मंत्र की माला नहीं करनी चाहिए, इतना याद रखें। जो गुरु के द्वारा दीक्षा में मिला मंत्र है, गुरुमुख हुआ मंत्र है, उसी मंत्र की माला फिरानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, माला फिराते वक्त पवित्र अवस्था में भारतीय वैदिक वेशभूषा होनी चाहिए। नंबर तीन, माला फिराने का समय एक निश्चित करना चाहिए। नंबर चार, कहीं भी किसी भी अवस्था में न करते हुए नियम की माला करते वक्त आसन पे बैठ करके भगवान के सन्मुख या गुरु के सन्मुख या तीर्थ में बैठ करके करनी चाहिए। अगर ये सन्मुख नहीं है तो उनके चित्र स्वरूप का सन्मुख होना आवश्यक है। नंबर पांच, ये नित्य नियम की माला का विषय है। दूसरी बात, आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, गुरु ने आपको बताया ही होगा। तो आपके जो गुरुदेव हैं वो अगर वैष्णव मंत्र का जाप कर रहे हैं तो माला इनमें से कोई एक ही होनी चाहिए। तुलसी की माला भगवान कृष्ण, राम, नारायण इत्यादि का जाप करने के हेतु। अगर आप पंचाक्षरी शिवजी के मंत्र की माला कर रहे हैं और आपके गुरुदेव ने आपको वो मंत्र प्रदान किया है दीक्षा में, आपकी शैवी दीक्षा है, तो रुद्राक्ष की माला। पर रुद्राक्ष की माला कहीं से भी किसी से लेकर के किसी ने दे दी और हम लेकर के बैठ गए और उस पर भी राम राम कर रहे हैं, उस पर भी कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। कुछ नियम संप्रदाय के भी होते हैं, कुछ नियम वैदिक भी होते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय माला है तुलसी, तुलसी की माला हो, स्फटिक की माला हो सकती है, उस पर आप गायत्री मंत्र करें तो स्फटिक की माला से भी भगवान का नाम स्मरण किया जा सकता है, तुलसी की माला से भी किया जा सकता है, आपके गुरु के द्वारा जो आपको बताया गया है। कमलगट्टे की माला से भी भगवान नरहरि, लक्ष्मी जी और नारायण का जाप किया जा सकता है। इस प्रकार के कुछ नियम हैं माला के लिए। अब क्या उनका दूसरा प्रश्न है, इसी प्रश्न के अंतर्गत क्या हम एक माला से एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए? मेरा आपको सामने प्रश्न है कि क्या 5-6 मंत्र करने की आवश्यकता है? सदगुरु ने आपको दीक्षा में एक ही मंत्र प्रदान किया होगा तो उस एक ही मंत्र की माला फिराएं आप, पर 5-6 मंत्र फिराने की आवश्यकता क्या है? पर अगर आपके गुरुदेव ने आपको आज्ञा दी है या ऐसा कोई विषय बन रहा है तो आप भले ही दूसरे किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर एक ही मंत्र का जाप, क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक माला से एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए, तभी वो माला, तभी वो मंत्र सिद्ध होता है, माला भी सिद्ध होती है और गुरु के द्वारा गुरुमुख से मिला हुआ वो मंत्र भी आपको शुभ फल, उत्तम फल प्रदान करने वाला बनता है। माला करने के पहले माला को सिद्ध करना चाहिए, ऐसे भी कैसे भी कहीं से उठा करके माला नहीं करते। उस माला के भी संस्कार होते हैं, माला भी शुद्ध होनी चाहिए, माला भी सुसंस्कारित हो, और फिर उस माला में अगर वो माला आपको आपके गुरुदेव के द्वारा प्रदान की हुई है, गुरु ने उस माला को फिराया हुआ है और प्रसादी करके दी है, उस पर अपनी माला फिरा करके, तो जरूर गुरुदेव ने उसको सुसंस्कारित किया होगा। अगर नहीं हुआ है
तो आपको उस माला को पहले शुद्ध पवित्र जल से शुद्ध करके, क्योंकि बनाने वाले ने कैसे बनाई होगी, तुलसी काष्ठ की जैसे ये माला है, तो अब ये बनाने वाले ने इसको गोल बनाने के लिए छिला होगा, तो गठन करने वाले ने गठन किया होगा, तो उसकी अशुद्धि निवारण के लिए उसको पवित्रीकरण, पवित्र के मंत्रों से पवित्र करके गंगा जल इत्यादि छिड़क के उसके साथ उस माला पर सुंदर रूपेण आप एक पुष्प लेकर के या अक्षत लेकर के ये बोलना चाहिए माला फिराने के पहले। क्या बोलना चाहिए माला फिराने के पहले? कि मम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, मम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, चतुर्वर्गत्वन्यस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। आपको समझ में आया? ये श्लोक बोल करके फिर हाथ में माला लेनी चाहिए। ये माला के भी बंधन है कि ये तुलसी काष्ठ की माला हमने ली है, तो इस माला में कितनी ताकत है, कितना सामर्थ्य है। चतुर्वर्गत्वन्यस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। फिर इसके और भी बहुत सारे विषय हैं, पर आप इस प्रकार माला की स्तुति करके फिर माला हाथ में ले। गृह्णामि दक्षिणे करे, जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये। इस प्रकार पुनः दूसरे मंत्र के द्वारा माला को वंदन प्रणाम कर हाथ में इस प्रकार माला लेनी चाहिए। अपनी ये जो कनिष्ठिका और अनामिका 2 उंगली हैं, माला फिराने का प्रकार भी देख लें। ये कनिष्ठिका मतलब सबसे छोटी उंगली और ये अनामिका, उस पर माला को रखा जाए। फिर ये अंगुष्ठ है, उससे इसको बंद कर दिया जाए। अंगूठे से फिराते नहीं है, बंद कर दिया जाए ताकि ये माला गिरे नहीं। इस तर्जनी उंगली को लगाना नहीं चाहिए और मध्यमा उंगली से फिर एक मंत्र बोलते हुए मणके को फिराना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब ये फिराते फिराते जब आप यहां तक आ गए तो इस मणके को सुमेरु कहते हैं। सुमेरु, और सुमेरु का उल्लंघन नहीं होता है। तो उल्लंघन नहीं होता है इसलिए किस प्रकार माला को फिराया जाए, क्योंकि ये 27 मणकों की है, तो 4 बार फिराने से शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ध्यान से देखिए, जब आप यहां आए हैं सुमेरु पर तो वापस ऐसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे? यहां आने के बाद इसको ऐसे करके ये पूरी माला को ऐसे फिरा देंगे, अर्थात ये माला ऐसे फिर जाएगी। यहां आप फिरा रहे थे, यहां पर आए थे, अब ये ऐसे फिर जाएगी और वापस फिर यहां से चलेंगे। इस प्रकार माला को फिराना चाहिए। और माला के अंत में क्या बोलना चाहिए? तो आपकी माला पूर्ण होने के बाद गिनती हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उस कन्हैया ने बिना गिने हमको अनगिनत सुख प्रदान किए, सुंदर माता पिता प्रदान किए, सुंदर इंद्रियां, शरीर, बुद्धि, इस विश्व का सारा आनंद सुख बिना गिने ही दिया है प्रभु। तो जब उन्होंने हमको बिना गिने दिया है तो हम उनका नाम गिन गिन के क्यों लें? इसीलिए, पर ये गिनती इसलिए कि अभी हमारा मन, अगर हम ऐसे आंख बंद करके लेंगे तो पता नहीं कब सो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आंख खुली रखें, भगवान के सन्मुख या गुरु के सन्मुख बैठे या तीर्थ में बैठे, या आंख खुली रख करके सामने भगवान का या सदगुरु का चित्र रखें और उनको देखते हुए माला फिराएं, ताकि आपको निद्रा न आए। अभी हमारी साधना उच्चतम कक्षा की उस कक्षा में नहीं पहुंची कि हम माला फिराते हुए हमारा मन न भटके, और इसीलिए हमारी ये माला फिराने का क्रम है। तो माला फिराने के बाद गिनती, भले हमने 4 मालाएं फिराई या 5 मालाएं फिराई, पर उसकी गिनती हम न रखें, हिसाब उसको रखने दें। इसलिए माला फिराने के बाद ये बोल दें कि तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु। हे भगवान, ये तुमको अर्पण, तुम रखना, मैंने कितनी फिराई है किसी को बताना नहीं है, मुझे जानना नहीं है, और हमें गिनती भी नहीं रखनी है। ये नियम है।